ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय होरा कुंडली अर्थात D2 चार्ट का फलादेश। आप पिछले वीडियो में होरा कुंडली बनाने की संपूर्ण नियमावली प्राप्त किए। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने होरा कुंडली अर्थात D2 चार्ट का संपूर्ण फलादेश लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार पर अर्थात महर्षि पाराशर के मतानुसार। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि फलादेश कर रहे हैं तो महर्षि पाराशर की बात क्यों कर रहे हैं। होरा कुंडली के लिए महर्षि पाराशर ने अपना मत दिया है और मानसागरी में अलग मत दिया हुआ है। लगभग सिद्धांत एक ही है, लेकिन बताने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में आपके सामने बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार पर होरा कुंडली का फलादेश प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपके सामने मानसागरी में क्या कह रहा है, मानसागरी में होरा कुंडली का फलादेश किस तरीके से किया गया है, उसकी जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। अर्थात होरा कुंडली का मानसागरी फलादेश अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए आज हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार पर होरा कुंडली का फलादेश समझ लेते हैं, जो कि महर्षि पाराशर ने प्रतिपादित किया है। पुरुषों के लिए सूर्य अर्थात सिंह का होरा एवं स्त्रियों के लिए चंद्र अर्थात कर्क का होरा शुभ फलदायक होता है। सूर्य पुरुष कारक ग्रह है, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है। इसलिए पुरुषों के लिए सूर्य का होरा एवं स्त्रियों के लिए चंद्र का होरा अर्थात पुरुषों के लिए सिंह का होरा और स्त्रियों के लिए कर्क का होरा शुभ माना जाता है। पुरुष कारक ग्रहों अर्थात सूर्य, मंगल और बृहस्पति का सूर्य की होरा में उपस्थित होना आर्थिक समृद्धि हेतु शुभ होता है। देखिए, सूर्य पुरुष कारक हैं और पुरुष कारक होरा में पुरुष कारक ग्रह ही बैठ जाएं अर्थात सूर्य, मंगल और बृहस्पति ही बैठ जाएं तो यह स्थिति आर्थिक समृद्धि हेतु अत्यंत शुभ स्थिति होती है। स्त्री कारक ग्रहों अर्थात चंद्र, शुक्र और शनि का चंद्र की होरा में उपस्थित होना आर्थिक समृद्धि हेतु शुभ है। फिर से वही बात, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह हैं और स्त्री कारक ग्रह की होरा में स्त्री कारक ग्रहों की उपस्थिति अर्थात चंद्र, शुक्र और शनि की उपस्थिति आर्थिक समृद्धि हेतु अत्यंत शुभ है। सम राशि अर्थात कर्क, यहां पर सिर्फ दो ही राशियां हैं, सिंह और कर्क। इसमें से सम है कर्क, तो सम राशि अर्थात कर्क राशि या शुभ ग्रह की होरा, चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सम राशि या कर्क राशि में या शुभ ग्रह की होरा में नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक धनवान होता है। विषम राशि अर्थात सिंह राशि की होरा या अशुभ ग्रह की होरा, यहां पर देखिए सिंह राशि की होरा को अशुभ ग्रह की होरा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह होने के कारण इन्हें अशुभ ग्रह की होरा के रूप में माना जा रहा है। तो विषम राशि अर्थात सिंह राशि की होरा या अशुभ ग्रह की होरा में नैसर्गिक अशुभ ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल और शनि स्थित हो तो जातक धनवान होता है। यहां पर देखिए क्या बताया गया कि शुभ ग्रह की होरा में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो जातक धनवान होगा। यहां पर अशुभ ग्रह की होरा में नैसर्गिक अशुभ ग्रह हो तो जातक धनवान होता है। अर्थात वे अपने जैसे लोगों अर्थात अपने जैसे ग्रहों को अपने साथ रख करके अधिक अच्छे से काम कर सकते हैं। यदि दो मित्र हैं, उनमें विरोधाभास है और दोनों को एक साथ एक जगह पर एक जैसा काम दे दिया जाए तो वे नहीं कर पाएंगे।
लेकिन दोनों लोग एक ही विचारधारा के हों तो अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे तो धनार्जन भी अच्छे से करेंगे। बुध दोनों होरा में शुभ होते हैं। क्यों? बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है, तो वे चाहे सूर्य की होरा में हो चाहे चंद्र की होरा में हो, एक जैसा ही परिणाम देंगे। यदि द्वितीयेश अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और होरा कुंडली के शुभ अर्थात चंद्र की होरा में स्थित हों तो जातक समृद्ध होगा। इस बात को अच्छे से समझिएगा कि कुंडली के अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश नैसर्गिक शुभ ग्रह हों। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। इनमें से कोई भी हो सकते हैं और वे होरा कुंडली के शुभ होरा अर्थात चंद्र की होरा में स्थित हो जाएं तो जातक अत्यंत समृद्ध होगा। यदि द्वितीयेश नैसर्गिक शुभ ग्रह है और होरा कुंडली के अशुभ होरा अर्थात सूर्य की होरा में स्थित है तो जातक ऐसी स्थिति में निर्धन होगा। यदि द्वितीयेश नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं और होरा कुंडली के अशुभ अर्थात सूर्य की होरा में स्थित है तो जातक समृद्ध होगा। यहां पर इस बात को भी अच्छे से समझिएगा कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी अर्थात द्वितीयेश नैसर्गिक रूप से अशुभ हों अर्थात सूर्य, मंगल और शनि हों, और होरा कुंडली में भी वे अशुभ अर्थात सूर्य की होरा में स्थित हो जाएं तो जातक समृद्ध होगा, धनवान होगा। यदि द्वितीयेश नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य, मंगल अथवा शनि में से कोई भी एक हैं और वे होरा कुंडली के शुभ अर्थात चंद्र की होरा में स्थित हो जाएं तो जातक निर्धन होगा, क्योंकि ये विरोधाभास हो गया। बृहस्पति द्वितीय भाव एवं धन संपदा के कारक ग्रह हैं। होरा कुंडली से हम द्वितीय भाव का विस्तृत अध्ययन करते हैं और धन संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और बृहस्पति द्वितीय भाव एवं धन संपदा दोनों के कारक ग्रह हैं। इसलिए होरा कुंडली में बृहस्पति की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। बृहस्पति कहां पर हैं, उनकी स्थिति कैसी है, इसका अध्ययन होरा कुंडली में अवश्य करना चाहिए। यदि होरा कुंडली में द्वितीयेश बृहस्पति के साथ होते हैं तो यह स्थिति आर्थिक समृद्धि हेतु शुभ होता है। यहां द्वितीयेश के शुभ अशुभ की बात नहीं रहती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी कौन हैं, शुभ हैं अथवा अशुभ हैं, इसका लेना देना नहीं है। लेकिन जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी होरा कुंडली में बृहस्पति के साथ बैठे हों तो यह स्थिति आर्थिक समृद्धि हेतु अत्यंत शुभ होता है। यदि कोई क्रूर ग्रह कुंडली का लग्नेश होकर कुंडली में विषम राशि में स्थित हो तथा होरा कुंडली में सूर्य की होरा में स्थित हो जाए तो जातक क्रूर होगा, शक्तिशाली होगा तथा अमीर होता है। ध्यान से समझिएगा कि कोई क्रूर ग्रह कुंडली का लग्नेश होकर, क्रूर ग्रह लग्नेश कैसे होगा? सूर्य, मंगल और शनि, इन्हीं की राशियों से जब लग्न बनेगा, सूर्य से अर्थात सिंह से सिंह लग्न हो, फिर मंगल के लिए मेष अथवा वृश्चिक लग्न हो, फिर शनि के लिए मकर या कुंभ लग्न हो। इस तरह से देखिए तो मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ ये लग्न हो तो इनके लग्न के स्वामी कौन कौन हो जाएंगे? मंगल हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे और सूर्य हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि एक नंबर का लग्न है अर्थात मेष लग्न है और मंगल देव लग्नेश हो गए, लग्न के स्वामी हो गए, और कुंडली की विषम राशि में स्थित हो जाएं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों पर बैठ जाएं। यह तो जन्म कुंडली की बात हुई। अब होरा कुंडली में आइए तो होरा कुंडली में सूर्य की होरा में स्थित हो जाएं तो जातक क्रूर होगा, शक्तिशाली होगा तथा अमीर होगा। यदि कोई शुभ ग्रह
कुंडली का लग्नेश होकर कुंडली में सम राशि में स्थित हो तथा होरा कुंडली में चंद्रमा की होरा में स्थित हो जाए तो जातक तेजस्वी, मृदुभाषी तथा भाग्यशाली होता है। ध्यान से समझिएगा कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रहों का लग्न हो। कौन कौन से? चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। चंद्रमा के लिए कर्क, बृहस्पति के लिए धनु और मीन और शुक्र के लिए वृष और तुला। अर्थात वृष, कर्क, तुला, धनु या मीन लग्न हो। अब इनमें से हम किसी एक को ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं धनु लग्न। अब धनु लग्न ले लिए तो लग्नेश हो गए बृहस्पति। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि शुभ ग्रह कुंडली का लग्नेश होकर कुंडली के सम राशि में स्थित हो। तो शुभ ग्रह कुंडली का लग्नेश बृहस्पति को मान लिया गया। धनु लग्न के आधार पर, मीन लग्न के आधार पर भी बृहस्पति ही होंगे। तो धनु हो चाहे मीन हो। अब देखिए कि बृहस्पति सम राशि में बैठे हों, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन राशियों में बैठे हों और होरा कुंडली में जाकर के चंद्रमा की होरा में स्थित हो जाएं, तो ऐसा जातक तेजस्वी होगा, मृदुभाषी होगा तथा अत्यंत भाग्यशाली भी होगा। प्रत्येक होरा 5-5 अंश के 3 भागों में पुनः विभाजित की जा सकती है। एक एक होरा को आप फिर से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 5-5 अंश के 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। पहली होरा 3 भाग में बटेगा तो 0 से 5 अंश, 5 अंश से 10 अंश और 10 अंश से 15 अंश। दूसरी होरा भी 3 भागों में बांटा जाए तो 15 से 20 अंश तक पहला, 20 से 25 अंश तक दूसरा और 25 अंश से 30 अंश तक तीसरा। कोई भी ग्रह होरा के पहले भाग, अर्थात पहली होरा का हम माने तो 0 से 5 अंश और दूसरी होरा का माने तो 15 से 20 अंश। तो पहले भाग में अर्थात 0 से 15 कहें या 15 से 20 कहें, तो पहले भाग में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह होरा के द्वितीय भाग अर्थात 5 से 10 या 20 से 25, तो द्वितीय भाग में अर्थात 5 से 10 या 20 से 25 अंश के मध्य में मध्यम श्रेणी का शक्तिशाली होगा। यह न तो अधिक शक्तिशाली ही होगा न तो निर्बल ही होगा। और आखिरी में कोई भी ग्रह होरा के तृतीय भाग में अर्थात 10 से 15 अंश या 25 से 30 अंश का हो, अर्थात तीसरे भाग में हो, तो सबसे अधिक कमजोर होता है। अब यहां पर आप देख लीजिए, पहले भाग में सबसे अधिक शक्तिशाली, द्वितीय भाग में मध्यम और तृतीय भाग में सबसे अधिक कमजोर होता है। अब जीवन में इनकी प्रबलता के आधार पर ही फलादेश भी प्राप्त होगा। अब आप यह तो देख रहे हैं कि पहली होरा में है कि दूसरी होरा में है। अब पता चला किसी भी होरा में हो लेकिन तृतीय भाग में है। कोई भी ग्रह इन्हीं के आधार पर फल भी देते हैं। अब आपको तो यह लग रहा होगा कि ग्रह सूर्य की होरा में है या चंद्रमा की होरा में है। अब आप यह सोचेंगे कि सूर्य की होरा में है अब हमें लाभ प्राप्त होगा, या चंद्रमा की होरा में है हमें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यह भी देखिए कि किस भाग में है। पता चला तृतीय भाग में है तो सबसे कमजोर हो गया ना भैया, तो कहां से लाभ देगा। लेकिन यदि पहले भाग में है तो शक्तिशाली भी है, आपको लाभ भी प्रदान करेगा। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में सम राशि में स्थित हो, जन्म कुंडली में देखिए कि कौन कौन से ग्रह सम राशि में हैं, तथा होरा कुंडली में चंद्रमा की होरा में है, तो यह स्थिति जातक को उस ग्रह की दशा में मृदुभाषी बनाता है। सबसे पहले जन्म कुंडली में देखिए कि कौन कौन से ग्रह सम राशि में हैं। फिर होरा कुंडली में देखिए कि उन सम राशि के साथ बैठे ग्रहों में से कौन कौन से ग्रह चंद्रमा की होरा में हैं। तो जो ग्रह जन्म कुंडली के सम राशि में तथा होरा कुंडली में चंद्रमा की होरा में हैं, उन ग्रहों की जब जब दशाएं आएंगी उस समय कितना भी कठोर व्यक्ति हो उस कालखंड में मृदुभाषी हो जाएगा।
कोई भी ग्रह यदि जन्म कुंडली में विषम राशि में है तथा होरा कुंडली में सूर्य की होरा में है तो यह स्थिति जातक को उस ग्रह की दशा में कठोर तथा अप्रिय वाणी बोलने वाला बनाता है। सबसे पहले आप जन्म कुंडली में देखिए कि कौन कौन से ग्रह विषम राशि में स्थित हैं। फिर दोबारा देखिए कि जो जो ग्रह जन्म कुंडली के विषम राशि में है उनमें से कौन कौन से ग्रह होरा कुंडली में सूर्य की होरा में आ गए, और जितने ग्रह जन्म कुंडली के विषम राशि में स्थित हैं और उन्हीं में से जो ग्रह होरा कुंडली के सूर्य के होरा में हैं, उन ग्रहों की जब जब दशाएं आएंगी तो कितना भी सीधा साधा व्यक्ति हो, कितना भी मृदुभाषी व्यक्ति हो, उन ग्रहों की दशाओं में कठोर तथा अप्रिय वाणी बोलने वाला हो जाएगा। उसके आसपास से लोग दूर भागने लगेंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने होरा कुंडली अर्थात D2 चार्ट का फलादेश जारी किया गया और यह फलादेश बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार पर अर्थात महर्षि पाराशर जी के मतानुसार प्रस्तुत किया गया। अगले वीडियो में हम मान सागरी के आधार पर होरा कुंडली अर्थात D2 चार्ट का फलादेश लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब ज्योतिष की कक्षाएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके उस दिन की कक्षा प्राप्त करते हुए सफल ज्योतिषाचार्य बन सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।